मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यानी सजाए मौत हो और यहाँ पे माँ बाप भी बैठे हुए हैं। जो राज्य की सरकार है उनसे सवाल पूछिए कि भैया ऐसा क्यों और कब कैसे हुआ। बिकॉज हम लोग पावर में नहीं है, मैं पावर में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एसएचओ या डीएसपी नहीं हूँ यहाँ पे। अगर होता तो ऐसा कहते काम नहीं होने देते। जी सही बात है, लेकिन उसके अलावा भी सर एफआईआर हरियाणा में हुई है, लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 5 दिन से। उसके बाद में अब दिल्ली के एफआईआर की मांग करते हैं, तो अब उसके बाद में मान लो जो एफआईआर वहाँ हुई और यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अब क्या आगे हो सकता है? केस ट्रांसफर बड़ा आसान होता है, इतना कहते मुश्किल काम नहीं। जब किसी वुमेन्स क्राइम की बात आती है तो हरियाणा और पूरे देश में कहीं भी कहते एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ हरियाणा में ही होती है, नहीं, पूरे मुल्क में कहीं भी आप कहते वुमेन्स क्राइम की कहते एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम इसके साथ साथ जो केस ट्रांसफ़र तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ कहते सीबीआई जाँच की मांग करती है। बिकॉज जो बड़े बड़े दोषियों के नाम इसमें हमने जो बात की अपने परिवारजनों से, उन्होंने बड़े बड़े दोषियों के नाम बताए। देखिए हम कहते हैं अभी तक कहते बहुत सारी चीज़ें कहते हैं सर्टेन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि अभी पूरी जांच होगी उसके बाद सामने आ जाए। तो पुलिस का काम है कौन इसमें इन्वॉल्व है कौन नहीं है। जी जी। अच्छा, उसके अलावा भी सर जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे कांड हुए महिलाओं को लेकर के, ना जाने आसिफा उन्नाव केस, इसमें भी मान लो 5-5 साल लग गए निर्भया जैसे एक बड़े कांड को अंजाम देने के बाद न्याय में। तो अब इस प्रकार के जो ये मान लो टाइमिंग लगती है, उसमें क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा? जी देखिए, उम्मीद करना हमारा काम है, हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना। रही बात उसकी कहते जो कहते बड़े बड़े नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी वो नारे कहाँ जाते हैं? तो ये आपका काम है कि आप लोग सवाल पूछिए कि इस तरह क्राइम क्यों हो रहे हैं। वो भी दिल्ली जैसी राजधानी में, कहते जो कहते देश की राजधानी, वहाँ पे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, और वो भी इस जो कहते हैं कि मानवता से परे है। जो जिस तरह का व्यवहार उस बच्ची के साथ किया गया है, तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे काम देख कर। तो ये कहते हैं हमारी कहते हैं हम अपने तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपका काम है, जो मीडिया का काम है, कहते हैं आप भी अपना झंडा थोड़ा सा बुलंद कीजिए। आप सवाल पूछिए कि भैया निर्भया के हुए कितने साल हो गए, उसके बाद दोबारा साबिया जैसा लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहते उस टाइम तो बड़े बड़े आए, कहते कि मुआवजा करके जांच लेके चलो भैया उसको सज़ा मिली उनके दोषियों को। तो हम भी अभी यही मांग करते हैं कि भैया साबिया के साथ जो हुआ है उसके दोषी हैं, उनको फांसी की सज़ा कम से कम मिलनी चाहिए। जी। हर 20-25 दिन में नया केस आ जाता है रेप का, तब तक उम्मीद पर टिके रहेंगे। तो लोग तो कहते हैं बड़ी तालिबान की फिक्र वहाँ करते हैं, तालिबान में क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे भैया दिल्ली में भी देख लो, दिल्ली में भी एक तालिबान है जो कहते हैं बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। तो कहते हैं हमें भी कहते हैं अपना, कहते हैं कि जो दूसरे तालिबान की तो फिक्र होती है, हमें हमारे हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है, तो थोड़ी हमारे हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ेगी। और जो बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना, कम से कम एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लड़कियां कहते हैं उनके साथ इस तरह व्यवहार हो, उसको डायरेक्ट फांसी दी जाए कम से कम समय में। सर हेलो